मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 50 से ज़्यादा बीमारी को ठीक कर रहे हैं बगैर दवाई के, जिसे मेडिकल साइंस 25 साल भी दवाई खिला के ठीक नहीं कर पा रहा है। और मेरा तो ये चैलेंज है, कोई भी ऐसी बीमारी है जो आप 10 साल से ज़्यादा सफ़र कर रहे हो और अगर दवाई से आप हार गए हो तो आप लोग आइए, हम आपकी मदद गारंटी करेंगे। अभी हो सकता है 25% करे, हो सकता है 50% करे, मगर डेफिनेटली आपको फ़ायदा होएगा। कोई भी आपकी ऐसी बीमारी है जो दवाई से ठीक नहीं हो रही है। हमारा रिसर्च बताता है कि 70% बीमारियां साइकोलॉजिकल रहती है और 30% बीमारियां रियल रहती हैं। जैसे कोल्ड कफ रियल है, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, कैंसर, फ्रैक्चर, ब्रेन स्ट्रोक, बहुत सी बीमारियां रियल है और शरीर उससे डैमेज हो चुका है और आपको एलोपैथी में जाना पड़ेगा। 70% बीमारियां मेंटल है, जिसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, फिर भी लोग जाते हैं उसमें और वो दवाइयाँ उनको ज़्यादा डैमेज करती है और बहुत डैमेज कंडीशन में हमारे पास आते हैं। ये जितनी भी मेंटल बीमारी मैं बोलता हूँ, अगर कोई पेशेंट फर्स्ट ईयर में अगर आ जावे तो हम लोग इनको 10 दिन में भी ठीक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सिजोफ्रेनिया। कई मेंटल पेशेंट्स को हम लोगों ने 10 घंटे में ठीक किया है और हमारे पास रिकॉर्ड भी है कि आज 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वापस उसको अटैक नहीं आया है। आज हम बात करते हैं इरेक्शन डायफंक्शन, यानी पेनिस का खड़ा नहीं होना, सेक्स ऑर्गन का खड़ा नहीं होना। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 10 से 15% लोग ये बीमारी से अफेक्टेड है, मगर मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये बीमारी रियल में 1% से कमती लोगों को होती है और बाकी को लोगों की साइकोलॉजी के कारण या गलत दवाई लेने के कारण, यानी ड्रग्स लेने के कारण, चरस गांजा लेने के कारण या मेंटल इलनेस के लिए दवाई लेने के कारण ये बीमारी आती है और ये बीमारी ठीक होती है। इसमें कुछ फिजिकल रीजन भी बताए जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मगर ज़्यादातर कारण मेंटल है, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव कमांडिंग टू द माइंड, खड़ा नहीं होएगा, खड़ा नहीं होएगा, मेरा खड़ा नहीं होएगा, मेरा खड़ा नहीं होएगा। सो माइंड सुन लेता है और जब टाइम होता है इरेक्शन नहीं आता। कंफ्यूजन, इनडिसिसिवनेस, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शंस, गिल्ट, और कुछ लोग तो इतने मास्टर हो गए हैं डिप्रेशन जाने के लिए कि हमेशा पास्ट में क्या खराब हुआ है वो दिन भर याद करते रहते हैं, प्रेजेंट में क्या खराब हो रहा है वो भी सोचते रहते हैं और फ्यूचर में क्या खराब होने वाला है वो भी इमेजिन करते रहते हैं। सेक्स एक एनर्जी का गेम है, आपको एक्साइटमेंट आती है सेक्स करने से, मगर जो लोग लाइफ में बोर रहना चाहते हैं, बोर्डम को अपना लेते हैं, फियर को अपना लेते हैं, सैडनेस को अपना लेते हैं, उनका फोकस ही रहता है कि दिन रात वही बात को याद करो जिसको सोच के खराब फीलिंग आवे, और वो फिर अपने आप को मान लेते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और कईयों की इच्छा भी नहीं होती सेक्स करने की। सेक्स एक एनर्जी का गेम है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा है वो सेक्स करेगा। और मेंटल इलनेस में तो डॉक्टर लोग करते क्या हैं, लोगों की एनर्जी कमती करते हैं, लोगों को सुलाते हैं, लोगों के नर्व्स वीक करते हैं। तो जब मेंटल इलनेस के कारण आप अगर दवाई खाते हो अपनी नर्व्स वीक करने के कारण, तो ताकत आपकी सब छीन लेते हैं दवाई, तो कैसे इरेक्शन आएगा आपका। इसमें कई ट्रेडिशनल तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं और मैं ये सब तरीकों को मैं शॉर्ट टर्म बोलता हूँ, टेम्पररी बोलता हूँ और हार्मफुल बोलता हूँ। इसमें सबसे कॉमन है मेडिकल स्टोर में जाओ और सेक्स टैबलेट ले लो, ये सबसे कॉमन है। मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई है इसके हार्मफुल इफेक्ट की, और मैं तो स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि 50 साल के अंदर की उम्र के लोगों को ये तरीका नहीं लेना चाहिए। दूसरा है, मार्केट में वैक्यूम आता है कि जो उसको उधर लगाते हैं और टाइट करते हैं, तो जो इरेक्शन आया हुआ है वो रुक जाता है। कई क्रीम्स और स्प्रे भी है इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए। ये सब शॉर्ट टर्म तरीके हैं, ऐसे बहुत से तरीके हैं मार्केट में। आपको मैंने जितने भी फिजिकल कारण बताए हैं, अगर वो सबके पीछे अगर आप देखो ना, तो सबके पीछे साइकोलॉजिकल कारण है।
डायबिटीज़ 90% उनको ही होती है जिसको एंग्जाइटी रहती है या जो ओवरवेट रहता है। अभी आदमी ओवरवेट क्यों रहता है, आदमी ज़्यादा क्यों खाता है? साइकोलॉजिकल कारण कि उसको दूसरी कोई चीज़ में प्लेजर मिलता ही नहीं है, तो उसने एक ही रास्ता सोच लिया है, फूड एंड सेक्स। हम लोग बीमारी को प्योरली साइकोलॉजिकल मानते हैं, यानी 95% साइकोलॉजिकल कारण है और 5% फिजिकल कारण है। अगर किसी को डायबिटीज़ अगर है बहुत लंबे समय के लिए और उसको इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली दवाइयों के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है इसका। किसकी उम्र ज़्यादा हो गई है या जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो डेफिनेटली दवाइयों के अलावा कोई इलाज नहीं है। मगर मैं वो 95% लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो यंग है, 50 साल के अंदर है, और इनको हम लोग बगैर दवाई के ठीक कर सकते हैं। जो लोग दवाई खा रहे हैं मेंटल इलनेस के लिए या ड्रग्स में, चरस में है, वो भी बेसिकली बीमारी क्या है? सैडनेस की बीमारी है, दुख की बीमारी है, नेगेटिव की बीमारी है, फियर की बीमारी है, एंगर की बीमारी है, और ये सारी बीमारी साइकोलॉजिकल है। ये बीमारी को मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 1 साल में ठीक किया जा सकता है, अगर दवाई के कारण ये बीमारी नहीं आई है तो। अगर कोई आदमी 10 साल दवाई खा रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है ठीक होने के लिए, क्योंकि पहले उसकी मेंटल इलनेस ठीक करनी पड़ती है, उसके बाद में ये इशू को डील करना पड़ता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो आदमी नेगेटिव रहते हैं और एक बार फेल हो जाता है इलेक्शन में, तो बार बार कमांड देते रहते हैं, मेरा खड़ा नहीं होएगा, मेरा खड़ा नहीं होएगा, मेरा खड़ा नहीं होएगा। और जब माइंड को बार बार एक कमांड जाता है तो डेफिनेटली वही चीज़ दिख जाती है। मैंने तो 10 में से 8 केस ऐसे देखे हैं कि जो रॉन्ग कमांड देते हैं माइंड को, जिसके कारण वो सफ़र कर रहे हैं। इसमें खाना पीना चेंज करना चाहिए, गारंटेड, क्योंकि ये एनर्जी का गेम है। सेक्स अगर एनर्जी का गेम है, आप ऐसा खाना खाते हो कि जिस भी आपकी एनर्जी जाती है, तो कैसे आपका इरेक्शन होएगा? इसमें ऑक्सीजन इनटेक का बहुत बड़ा रोल है कि आप जहाँ रहते हो, जैसे रहते हो, उधर ऑक्सीजन कितना है, आपकी ब्रीदिंग शैलो है या डीप है, आपके खाने में कितने विटामिन है, कितनी ताकत है, कितने लोग कितनी चीज़ हम लोग डेड खाना खाते हैं। अगर आप एक दिन का खाना देखें तो आप सरप्राइज होंगे कि 90% खाना लोगों का डेड रहता है। जो भी चीज़ गर्म की गई है वो सब डेड खाने हैं, और जो भी चीज़ रॉ है वो सब अलाइव खाने हैं। तो अगर लाइफ में अलाइव रहना है तो आपको अलाइव खाना खाना पड़ेगा, और डेड रहना है तो डेड खाना खाओ। इसमें होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है अगर मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो, मगर ये बीमारी ठीक होती है। रेयरली, लाखों में कोई 5-10 लोग होते हैं कि जो पैदाइश से ऐसे होते हैं और उनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर ये ADHD, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, एपिलेप्सी, ये बीमारी के कारण आपने बहुत दवाई खाई है और उसके कारण आपको 14 साल से आपका कभी इरेक्शन हुआ ही नहीं है, तो भी ये बीमारी ठीक हो सकती है। अंत में मैं इतना बोलूँगा कि ये एक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, साइकोलॉजिकल कारण है, और अच्छा है आप ये कारण के कारण हमारे पास आते हो और आपकी दूसरी बहुत सी बीमारी सामने आती है, जिसको आप अगर ठीक कर लेते हो तो आप लाइफ में खुश रह सकते हो। मेरा नाम कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ।